एक गुण आलोक भरा, अद्भुत प्रज्ञा प्रकटी जग में। धन्य धन्य यह पुण्य धरा, धन्य धन्य यह पुण्य धरा। सत्य सनातन परम ज्ञान का हो, सत्य सनातन परम ज्ञान का जो करते अभिनव चिंतन। वही प्रेरणा पूज्य हमारे स्वामी पूज्य विवेकानंद। वही प्रेरणा पूज्य हमारे स्वामी पूज्य विवेकानंद। जिनका फौलादी भुजबल था हर संकट में सदा अटल। जिनका फौलादी भुजबल था हर संकट में सदा अटल। मर्यादित तेजस्वी जीवन सजग समर्पित था हर पल, सजग समर्पित था हर पल। हो निर्भय जो करे गर्जना हो निर्भय जो करे गर्जना। जिनके अंतस दिव्य अगन वही प्रेम। फिर से हम साहित्य गौरव सेकंड PO का सुखी ढाली इस लेसन या यखन के नाटक वापस प्रारंभ हो सकता है, लेकिन तीसरा ही अंक में या भाग में अब भी क्या हो सकता है उसके बारे में विचार करेंगे। इसके लिए सभी छात्रों को मेरे तरफ से स्वागत करता हूं। लेकिन यहाँ पर बेला रंगमंच से बाहर जाती है। वो जाने के बाद वहाँ पर मंजली भाभी बात करती है। वो मंजली भाभी इनका विचार क्या है, इनके ही साथ ये नाटक फिर से प्रारंभ हो सकता है। मंजली भाभी जैसे अपने आप से ही मंजली भाभी ने अपने आप से ही बात करते हैं। पराये का सा बाहर से मंजली बहू के कह कहे को आवाज आती है। दूसरे क्षण वहाँ इंदु और पारों के कंधे पर झूलती हुई बाहर के दरवाजे से आती है। लेकिन यहाँ मंजली बाबू भाभी और इंदु दोनों रंगमंच पर आकर इंदु सच इस तरह कहती है। मंजली बाबू हंस रोक कर, वो हंस रही है, हंस रोक कर मंजली भाभी ने, और क्यों मैं झूठ कह रहा हूँ, और क्यों मैं झूठ कह रही हूँ। मैंने अपनी इन दोनों आंखों से देखा, मैं नहीं झूठ नहीं बोला हूँ। यही दोनों आंख है, ये दोनों आंख से ही मैं देखा हूँ। मालवी ने सारी की सारी छत फावड़े से खोद डाली। मालवी है, वो मालवी ने सारी की सारी संपूर्ण छत फावड़े से, छत फावड़े फावड़े जो काम करने वाले व्यक्ति, छत का काम कौन करता है वो व्यक्ति को हम पावड़े कहती है। सारे की सारी छत पावड़े से खोद डाली और बंसीलाल वहां से मुंह देखते रह गए। यहाँ पर मालवी ने छत फावड़े वाले व्यक्तियों को खोद डाली और इसके साथ बंसीलाल है, वो बंसीलाल वहां से मुंह देखते रह गए। सब ठहकर मार कर हंस पड़ती है। यही बात सुनकर सभी व्यक्तियों ने हंसती है। भाई बड़ी बहू, भाई मुझे भी बताना क्या किया मालवी ने सच। भाई मुझे भी बताना क्या किया मालवी ने। मालवी ने क्या किया वो बात न सुनाई। बड़ी बहू ने उनका बात न सुनी। इसके लिए वहां पर बड़ी बहू ने कहती है, भाई मुझे भी वो बात क्या है
वो बात बताना, क्या मालवी ने क्या किया है। इस तरह कहती है मंजली भाभी। बंसीलाल के सामने उखाड़ कर फेंक दी छत मालवी ने। बंसीलाल की वहां पर बंसीलाल ठहर गए थे। बंसीलाल के सामने उखड़ कर फेंक दी छत मालवी ने। मंजली भाभी बंसीलाल के सामने वही फेंकने के बाद मंजली बहू ने बात करती है, मैं कहता हूं, मुंह देखते रह गए बंसीलाल महाशय, ताका के मुटर मुटर। मैं कहती हूं कि मुंह देखते रही गई बंसीलाल महाशय, ताका किए मुटर मुटर। वही कहने के बाद बड़ी बहू ने, और अरे कौन सी छत खोद डाली यह तो बताओ। जो वहां पर एक विषय प्रस्तावन हो रही है, छत डालना। ये छत डालना कौन सी छत, कौन सी छत खोद डाली यह तो बताओ। इस कहने के बाद मंजली बहू ने रसोई की, और कौन सी रसोई की घर है, वो रसोई की घर की छत है ना, वो छत ही खोद डाली ना। कौन सी घर, यही बात रसोई का घर है, वो घर की बात यहां पर चल रही है। अभी 2 घंटे भी नहीं हुए कि राज मजदूर छत डालकर गए थे। अभी 2 घंटे न हो गई, लेकिन ये 2 घंटे की ही बीच में राज मजदूर छत डालकर गए थे। और बंसीलाल करेंगे कारीगर और मजदूरों से निपट कर अभी दुकान को गया था। वो व्यक्ति ने बंसीलाल और इसके साथ कारीगरों हैं, वो कारीगरों को और मजदूरों से निपट कर अभी वो व्यक्ति ने दुकान को गया था कि आ गई उधर से मालवी मारोमर करती। उधर से जो मालवी आ गई है वो मालवी ने मारोमर करती है। जाने किसे उसे जाकर बताई कि तुम्हारे देवर ने अपनी रसोई पर छत डाल ली है। आपने ही, किसने उसे जाकर बताया कि क्या बताया है, तुम्हारे देवर ने अपनी रसोई पर छत डाल ली है, इस तरह बताया है। लेके पौड़ा बस सारे के सारे छत उसने खोद डाली। लेके जो पावड़ा है, जो कार्मिक है, वो कार्मिक ने सारी की सारी छत उसने खोद डाली है। बंसीलाल तक पहुंचे तब अंतिष्ट ईट भी उखड़ चुक दी। बंसीलाल ने वहां पर पहुंचने के बाद वहां जो अंतिम ईट है, वो अंतिम ईट भी उखड़ चुकी थी। तब क्या बस ताक किए मुठर मुठर। और मंजली भाभी ने, पर बंसीलाल का लड़का, इस तरह जो प्रश्न वहां पर होती है। लेकिन बंसीलाल का लड़का है। मंजली बाबू गली के सिर पर खड़ा कम ठोंक रहा है। वो बंसीलाल का लड़का है। वो बंसीलाल का लड़का ने, यही गली है, वो गली की सिर पर खड़ा कम ठोंक रहा है। लेकिन वहां पर इंदु ने कम ठोंक रहा है, जिस तरह प्रश्न करती है मंजली बहू। सच यह बात है, वो बात बहुत ही सच है। कम ठोंक रहा है और हवा भी ललकार रहा है। कम ठोंक रहा है और इसके साथ हवा भी ललकार रहा है कि मैं दयोड़ की छत खोद डालूंगा। मैं दयोड़ की छत है, वो दयोड़ की छत मैं खोद डालूंगा। मैं मकान को खंडहर बना दूंगा। मकान को खंडहर बना दूंगा। मैं यह कर दूंगा,
और इधर मालवी कमरे कैसे कड़ी है कि आए जो माए का लाल है, रखे पांव घर के भीतर, रखे आपके पांव घर के भीतर। सब यही बात सुनकर हंसती है, लेकिन इंदु ने भाभी आ रही है, चुपचाप बैठिए, भाभी बाहर से अंदर आ रही है। उसी समय ने बेला, क्यों जीजी आप चुप हो गई, क्या भी जो बात चल रही है इसमें, लेकिन मैं आने की तरफ से वो बात बंद कर दी है। जरा हंस कर, बेला ने भी थोड़ा ही हंसते हैं। किसी बात पर कहे लगाए जा रही है, किसी बात का विषय यहाँ पर चर्चा हो रहा है। मंजली भाभी कुर्सी से उठकर, मंजली भाभी कुर्सी पर बैठा था, वो कुर्सी से उठाकर यूं ही हंस रही थी, आओ इधर कुर्सी पर बैठो, यूं ही हंस रही थी, आओ ये कुर्सी, वो कुर्सी पर आप ही बैठिए। बेला, नहीं नहीं आप बैठिए, मैं इधर तख्त पर बैठ जाती हूँ। नहीं नहीं आप ही बैठ जाओ, मैं ये तख्त है, वो तख्त पर ही मैं बैठ जाती हूँ। मंजली बहू जल्दी से वो कुर्सी से उठाकर, आइए आइए आप इधर बैठिए, आइए इधर आइए, आप इधर बैठिए। इंदु और पारो ने दोनों ही मिलकर बात करते हैं। आइए आइए आप इधर बैठिए। इस कहने के बाद इंदु, बैठिए भाभी जी, आप चली क्यों? भाभी बैठिए, आप क्यों चली जाती है? ये कहने के बाद बेला ने, मैं तो उधर ही जा रही थी, मैं तो उधर ही जा रही थी, वहाँ थोड़ा काम है, वो काम करने के लिए मैं जा रही थी। यूं ही जाते जाते खड़ी हो गई, यूं जाते जाते ही मैं यहाँ पर खड़ी हो गई है। मैं आपके हौसले में बाधा नहीं डालना चाहती, आपको कोई ना विषय लेकर आपको हंस रही है, वो हंसने का काम है, वो काम बाधा करने का मेरा इच्छा नहीं है। आप हंसिए, ठहाके मारिए, आप हंसिए, ठहाके मारिए। जिस तरह कहकर वहाँ से मंजली बेला ने जाती है, लेकिन बेला ने जाने के बाद इंदु, भाभी जी यही कहती हैं, लेकिन बेला उसी प्रकार चुप बैठी रहती है। लेकिन वो कहने के बाद वहाँ पर बेला ने बहुत ही मग्न या शांत से बैठती है। फिर से इंदु ने, भाभी जी इससे पुकारती है, लेकिन बेला मुंह ऊपर उठती है। इंदु, है भाभी जी आप तो रो रहा है, है भाभी जी आप तो रो रही है। बेला इस कहने पर, नहीं मैं रो नहीं, नहीं मैं रो रही हूँ, पर इंदु परमात्मा के लिए मुझे जी कर न बुलाए करो। लेकिन नहीं मैं रो नहीं रही, पर इंदु परमात्मा के लिए मुझे जी करके न बुलाए करो। इस कहने के बाद इंदु ने, लो भला यह कैसा हो सकता है, आप मुझसे बड़ी हैं और फिर आप मुझसे कहा अधिक पढ़ी लिखी है। लेकिन इंदु तो भला है, कैसे हो सकता है, आप मुझसे बड़ी है, आप मुझसे ही बड़ी है और फिर आप मुझसे कहीं अधिक पढ़ी लिखी है। वही कहने के बाद बेला ने, पहले तो मुझे यूं जी करके नहीं बुलाती थी, पहले ही मैं बताया जी करके न बुलाना चाहिए। इंदु, मैं तो मूर्ख ठहरी भाभी जी, दादाजी ने कहा था मैं हूँ मूर्ख है, लेकिन यही बात दादा ने कहा है। ये कहने के बाद बेला ने, दादाजी ने क्या कहा था, दादाजी ने आपको क्या बताया है, क्या कहा है? बेला, किंतु उन्होंने यह सब क्यों कहा? मैंने तो कभी उनसे इस बात की शिकायत नहीं की,
यही विषय है। ये विषय दादा के सामने मैं प्रस्तावन न किया है, लेकिन न किया है कि वो दादा ने यही विषय आपको किसके लिए बताया है। इस कहने के बाद इंदु शायद छोटे भैया ने उनसे यह कहा था कि शायद या पर्याप्त छोटे भैया है, वो छोटे भैया ने दादा के सामने ये बात बताया। आपका मन यहाँ नहीं लगता, आप बगा वाले, आपका मन यही इस घर में नहीं लगाता है, आप बाग वाले। इस कहने के बाद बेला ने ओहो यह बात है, ओहो यह बात यहाँ पर चली हो गई है। इस कहने के बाद इंदु ने दादाजी और सब कुछ सह सकते हैं, दादाजी और इसके साथ सब कुछ ने यही बात पर सह सकते हैं, किसी का अलग होना नहीं सकते। इस घर से किसी व्यक्ति को अलग होने से वो व्यक्ति ने न कर सकते। हम सब एक महान पेड़ की डालियां हैं, हम सभी घर में रहने वाले व्यक्तियों ने एक पेड़ की डालियां हैं। वे कहा करते हैं और इससे पहले कि कोई डाली टूटकर अलग हो, मैं ही इस घर से अलग हो जाऊंगा। एक डालियां एक व्यक्ति ने इस घर से अलग होकर बाहर जाती है, मैं तभी ही समय में मैं भी अलग होकर जाऊंगा, जिस तरह दादा का आज्ञा है। और उन्होंने हम सबको समझाया कि आपका आदर करें। वो दादा ने सभी व्यक्तियों के बुलाकर दादा ने कहा है बेला को सभी व्यक्ति ने आदर करें, काम करें और आपको पढ़ने पढ़ाने का समय दे। आदर करो और उनके साथ काम करो और आपको पढ़ने या पढ़ाने के लिए समय दो, जिस तरह दादा ने बताया है। बेला वही बात सुनकर पर मैं तो आदर नहीं चाहती, पर मैं तो आदर नहीं चाहती और मैं तो तुम सबके साथ मिलकर काम करना चाहती हूँ। मेरा इच्छा क्या है? आदर जो पाने का इच्छा मेरे पास नहीं है। मेरे पास क्या इच्छा है? आप सभी के साथ मिलकर काम करना ही मैं चाहता हूँ। इंदु यह कैसे हो सकता है बाबी जी? आप ही बताया, लेकिन ये बात कैसी हो सकता है बाबी जी? बेला दीर्घ निश्वास छोड़ती हुई, आप लोगों ने मुझे कितना गलत समझा। आप लोगों ने, सभी लोगों ने घर में रहते हैं ये लोगों ने आप मेरे तरफ से बहुत ही गलत समझा और मैंने आप लोगों की कितना। इस कहने पर इंदु ने आप कैसी बात करती हैं? लाइए कपड़ा लाइए, मैं दादाजी के कपड़े धोने जा रही हूँ, साथ ही आपकी भी पटक लाऊं। लाइए वो कपड़ा है आपके हाथ में, वो कपड़ा लाइए। मैं दादाजी के कपड़े धोने के लिए नल पर जा रहा हूँ, साथ ही आपकी फाटक ताऊं। इस कहने पर बेला ने चुप सोचती है और इंदु भाभी जी। इस कहने पर बेला जैसे मन ही मन उसने किसी बात का निश्चय कर लिया हो, मन ही मन में किसी बात का ही भी निश्चय किया। मैं तो भी तुम्हारे साथ जाऊंगी, मैं भी तुम्हारे ही साथ जाऊंगी, मैं भी तुम्हारे साथ कपड़े धोऊंगा, मैं भी आपके साथ आऊंगा और वहां आने के बाद आप क्या कपड़ा धोते हैं वो धोने का काम भी मैं भी करूंगा। इस तरह कहने पर इंदु दादाजी नाराज न होंगे। इस दादाजी है वो दादाजी ने नाराज न होंगे। बेला मैं दादाजी से कह दूंगी, मैं दादा है ना वो दादाजी से मैं बोलता हूँ। और इंदु भाभी जी। बेला मुझे केवल भाभी कहकर मेरे प्यारे इंदु जी न रखो, केवल भाभी इतना ही नाम से पुकारो, वो नाम से ही प्यारी हो सकता है इंदु, जिस तरह बेला ने बताती है। लेकिन वहां पर इंदु प्यारे से भरे हुए गले के साथ कहती है बाबी, आगे जी नहीं है, बाबी जी छोड़कर केवल बाबी। और बेला चले चलो कपड़े धोइए, धूप निकल जा रही है, चलो कपड़े धोएंगे, धूप निकल जा रही है। इंदु पर आपको आपके कपड़े
इस तरह जो प्रश्न करती है, लेकिन वो दोनों मिलकर कपड़े धोने के लिए नल पर जाती है। और आगे क्या हो सकता है इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो के साथ हम विचार करेंगे। तब तक के लिए सभी छात्रों को धन्यवाद।